तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा भारत की स्वाधीनता के गर्म लोहे पर हथौड़े के जैसा था। इस एक नारे ने पूरी आजाद हिंद फौज के खून में उबाल लाया। ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत माता के एक ऐसे सपूत जिसने अपनी आखिरी सांस तक भारत की आजादी के लिए काम किया। आज हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनका परिवार काफी संपन्न और सम्मानित था। बोस अपने 7 भाई और 6 बहनों में 9वें नंबर पर थे। बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की थी, जिसके बाद कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। इंटरमीडिएट के बाद बोस सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। 1920 में सुभाष बाबू ने भारत की सबसे मुश्किल परीक्षा इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक किया और चौथा स्थान हासिल किया। भारत आकर उन्होंने अपना पद संभाला, लेकिन यहां पर भारतीयों की दयनीय स्थिति को देखकर उन्होंने 23 अप्रैल 1921 को जॉब छोड़ दी और आजादी की जंग में कूद गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। नेताजी और महात्मा गांधी के विचार कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा एक ही थी, भारत की आजादी। महात्मा गांधी उदार दल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। नेताजी को साल 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। एक साल बाद 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी के समर्थन से खड़े सिद्धारमैया को नेताजी ने हरा दिया। इसके बाद गांधी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, तो नेताजी ने खुद ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। रोचक बात यह थी कि मतभेदों के बावजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्हें बहुत मानते थे। उन्होंने नेताजी को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि से नवाजा था। नेताजी मानते थे, जब ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में व्यस्त है, हमें तेजी से भारत की आजादी के आंदोलन को चलाना चाहिए और भारत को आजाद करना चाहिए। और इस बात पर भी उनके गांधी जी से विचार नहीं मिलते थे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने पर नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी, जिस कारण उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। लेकिन सबकी नजरों से बचकर नेताजी भेष बदलकर जर्मनी चले गए और वहां से अपनी मुहिम जारी रखी। एक नाटकीय घटनाक्रम में 7 जनवरी 1941 को नेताजी गायब हो गए और अफगानिस्तान से रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। 9 अप्रैल 1941 को उन्होंने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें एक्सेस पावर और भारत के बीच परस्पर सहयोग की बात कही गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसी साल नवंबर में स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और फौज का गठन किया। साथ ही उन्होंने आजाद हिंद बैंक भी स्थापित किया। उस समय दुनिया के 10 देशों ने उनकी सरकार, फौज और बैंक को अपना समर्थन दिया। इन 10 देशों में बर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी, नॉनकिंग यानी चीन, इटली, थाईलैंड, फिनलैंड और आयरलैंड का नाम शामिल है। फौज के गठन के बाद नेताजी सबसे पहले बर्मा पहुंचे। वहां पर उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस समय देश आजादी की ओर था। उनकी फौज में ब्रिटिश मलय, सिंगापुर और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्सों के युद्धबंदी और बागानों में काम करने वाले मजदूर शामिल थे। आजाद हिंद फौज ने जापान के समर्थन से ब्रिटिश सेना से लोहा लिया और बर्मा के रास्ते युद्ध से मणिपुर को ब्रिटिश सेना से आजाद कराया। बाद में अमेरिका के जापान पर एटम बम गिराने के बाद जापान ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। पर नेताजी का हौसला कम नहीं हुआ। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, इसलिए नेताजी मॉस्को जाकर सोवियत यूनियन से बात करना चाहते थे। लेकिन 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।